साहिबजादा फरहान की क्लासिकल इनिंग्स, हसन नवाज द मिस्टर कंसिस्टेंट बनते जा रहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। सलमान अली आगा की क्लेवर कैप्टनसी, पाकिस्तान ने दूसरे टी20 में बांग्लादेश को हराकर टी20 सीरीज एक मुकाबला पहले ही अपने नाम कर ली। पर कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस जीत की अहमियत क्या है, क्योंकि सामने तो कमजोर हरीफ बांग्लादेश की टीम मौजूद है। उन लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा कि ये वो बांग्लादेश की टीम है जो आखिरी टी20 वर्ल्ड कप में सेकंड राउंड यानी सुपर 8 खेल के आई है, और पाकिस्तान की वो टीम जिसमें आपके सुपरस्टार्स मौजूद थे, बड़े बड़े नाम मौजूद थे, वो सुपर 8 नहीं खेल पाए थे। और 2021 के बाद ये पाकिस्तान की पहली टी20 सीरीज में जीत है अपने घर पर। आपके सुपरस्टार्स प्लेयर उस टीम से हारे थे, सच कहूंगा, जिसमें 10 मैन प्लेयर्स नहीं थे न्यूजीलैंड की, बी सी डी क्लास टीम से आपके सुपरस्टार प्लेयर्स हारे थे। तो फिर नए लड़के आए हैं तो इनको बैक करने का, और ये जो नए लड़के हैं ये एक अप्रोच के साथ खेलते हैं, एक इंटेंट के साथ खेलते हैं, तो वो सीना चौड़ा हो जाता है कि यार अपन लोग भी ना मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, दुनिया से हम पीछे नहीं हैं। बात करूंगा बाबर रिजवान की कि क्या उनका टी20 कैरियर आगे परस्यू किया जाएगा, नहीं होगा, सारी कहानी आपको बताऊंगा। एक्चुअल में जो शुरू पर आपको बात बतानी थी वो ये बतानी थी कि कोच तो चाहते हैं कि बाबर और रिजवान आए, क्या आएंगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, नहीं आएंगे अफगानिस्तान के खिलाफ, मतलब क्या चीजें होंगी, सारी चीजें आपको बताऊंगा। दूसरी जानिब बात करेंगे रोज सुपर हिटमैन शर्मा, भाई बंदा बड़े मैच में वो सीसा प्लाई दीवार बन के खड़ा हो गया एक दफा। फिर मुंबई इंडियंस के लिए 5 ट्रॉफी जीती हैं इस खिलाड़ी ने, 5 ट्रॉफीज जीती हैं। अब 5 ट्रॉफीज का वो जो कैबिनेट है वो अगर बड़ा करना है तो मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा का चलना जरूरी था। हिटमैन चले, जसप्रीत बूम बूम बुमराह, जस्सी जैसा कोई नहीं, जस्सी इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। बूम बूम शायद इन अ सेंस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जो एक धमाकेदार परफॉर्मेंस करते हैं ना आखिरी क्लच मूवमेंट्स पे, क्रंच मूवमेंट्स पे, क्रूशियल मूवमेंट्स पे, वो जस्सी जैसा कोई नहीं करता। वो चाहे टी20 वर्ल्ड कप हो या फिर आज का मुकाबला देख ले मुंबई इंडियंस के लिए, उसकी चर्चा करेंगे कि क्या आरसीबी और एमआई का फाइनल मार्का खेला जाने लगा या फिर होगा क्या, क्योंकि पंजाब किंग्स के साथ दूसरे क्वालीफायर में भिड़न होगी, गुजरात के साथ जो एलिमिनेटर में भिड़न होगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करना जरूरी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया। अब सबसे बड़ा नुकता यह है कि इस जीत की अहमियत है, क्या यह जीत मैटर करती है या नहीं मैटर करती। देखिए मैटर इसलिए करती है क्योंकि आपने यंग गन्स को ट्राई किया, चाहे साहिबजादा फरहान हो, काफी अरसे से इन एंड आउट थे, कभी एक दो मुकाबले मिलते थे फिर वो आउट हो जाते थे। सेम द केस विद मोहम्मद हारिस, क्योंकि उनको भी उतने रेगुलरली चांसेस नहीं मिले। फिर नए प्लेयर्स की बात की जाए, हसन नवाज की तो न्यूजीलैंड के खिलाफ वो तेज तरीन सेंचुरी स्कोर की थी पाकिस्तान की जानिब से, फिर पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया, तो वो भी उस एंगल से, अगर उस नजरिए से देखा जाए तो फिर नए खिलाड़ी ही बनते हैं पाकिस्तान टीम में। और जब इस तरह के प्लेयर्स, इवन साइम अयूब को भी मैं कहूंगा कि यंगस्टर ही हैं, तो इस तरह के प्लेयर्स जब आपकी टीम में होते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि कुछ अलग होगा, क्योंकि आप पिछले 5, 6, 7 साल में अगर देखा जाए तो आपकी टीम के खेलने का जो तरीका था वो थोड़ा सा बिलो एवरेज था। आप आते ही अपोजिशन पे अटैक नहीं करते थे, या ऐसा नहीं है कि बाबर रिजवान ने रन्स नहीं बनाए, रन्स बनाए हैं बाबर रिजवान ने, आई नो के 200 भी चेस किए हैं, बट वो ऐसा नहीं लगता था कि आप किसी इंटेंट या अप्रोच के साथ खेल रहे हैं या अपोजिशन पर आते ही प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलते थे, तो वो चीज बदली है, वो सोच बदली है। नथिंग अगेंस्ट दैट प्लेइंग कंडीशन, मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर और रिजवान का जो खेलने का फार्मूला था वो अच्छा नहीं था, बट एक नई चीज आती है, चेंज इज ऑलवेज फॉर द बेटर, तो फिर वो नजर आया। साहिबजादा फरहान की क्लासिकल इनिंग्स आज हमें देखने को मिली, मैं स्कोर कार्ड भी निकाल लेता हूं, 74 रन्स ऑफ 41 बॉल्स, मिडन टी20 आई 50 थी, आते ही अटैक किया, फिर जब सेट हो गए तो फिर सेट हो गए। इस खिलाड़ी ने दिखाया कि डोमेस्टिक में वो जो इतने रन्स बनाए थे वो काबिलियत पर बनाए थे, और वही चीज आज देखी, वो आग साहिबजादा फरहान की आंखों में नजर आई। वो तो बैकफुट पे जाके छक्का मार रहा है 15 मिड विकेट के ऊपर से, विच वाज फैंटास्टिक। साइम अयूब रन आउट हो जाते हैं, वी शैल फील फॉर दिस गाय, लेकिन खुद को वो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं और इंजरी के बाद आए और एक दो मुकाबलों में मतलब थोड़ा सा अनलकी रहे, तो आई नो कि वो कम बैक कर जाएंगे। उसके बाद मोहम्मद हारिस, पिछले मुकाबले में 32 रन की तेज तरीन इनिंग्स, वो कोई बड़ी 50 नहीं थी या रिकॉर्ड्स के लिए कोई इनिंग्स नहीं थी, लेकिन फिर भी खिलाड़ी ने इंटेंट दिखाया, और आज भी 25 गेंदों पर 51 रन। और फिर हसन नवाज की अगर बात करें तो 26 गेंदों पर 51 रन, वो 2025 इस खिलाड़ी के नाम कर दिया जाए, क्योंकि पीएसएल में एक सेंचुरी स्कोर की, 3 50 वहां 4 50 माफ कीजिएगा वहां पर स्कोर की, 390 से ऊपर रन बना जाते हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होते हैं। फिर साल के शुरू में न्यूजीलैंड के खिलाफ वो लाजवाब 100 बना देते हैं। तेज तरीन पाकिस्तान के लिए खेलते हुए पाकिस्तान की जो टी20 क्रिकेट है उसमें फास्टेस्ट जो सेंचुरी है वो हसन नवाज के नाम किया गया। और फिर बांग्लादेश के खिलाफ पहले मुकाबले में वो उमदा और लाजवाब इनिंग्स, और इस मुकाबले में भी उसी मोमेंटम को कैरी किया। और सबसे खास बात पता है क्या,
बंदा स्पिन को सही खेलता है, बंदे में सिक्स मारने की यानी छक्का मारने की एबिलिटी है, किसी भी वक्त छक्का मार सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं और फिर एंकर करना भी जानते हैं। तो वी वर लुकिंग फॉर सच बैट्समैन इन द मिडिल ऑर्डर एंड वी हैव फाउंड दैट, क्योंकि हसन नवाज आ गया भैया आपके पास। शादाब खान आज रन नहीं बना पाए, पर पिछले मुकाबले में रन बनाए थे। पाकिस्तान पहुंच जाता है 200 के उस पार, एक दफा फिर 202 का टारगेट मिलता है। सामने वाली टीम में बांग्लादेश की टीम थी, कोशिश करते हैं कि शुरू पर अटैक करे, पावर प्ले जो पहले 5 ओवर है वो ठीक ठाक जाते हैं, बट फिर हारिस रऊफ आते हैं, एक वो विकेट चटकाते हैं, फिर हसन अली विकेट्स ले जाते हैं और फिर इब्रार अहमद आते हैं और कमर तोड़ देते हैं। 4 ओवर 19 रन, 3 विकेट इस खिलाड़ी के नाम के आगे और यूं पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है। अब बाबर और रिजवान की बात करेंगे थोड़ी सी कि उनका कैरियर किस तरफ जाएगा। देखिए टी20 क्रिकेट में आगे एशिया कप आ रहा है, टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है और पाकिस्तान के नए नवेले कोच माइक हेसन चाहते हैं कि बाबर और रिजवान को एक मौका और दिया जाए। अब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आपके टी20 सीरीज़ है और अफगानिस्तान के खिलाफ आपके टी20 मैचेस है, तो फिर वी हैव टू थिंक अबाउट दिस के किसको ड्रॉप किया जाए, क्योंकि एक फ़खर जमान को शायद आप अगर वो मुकम्मल फिट नहीं होते तो आप सोचें कि एक आध सीरीज़ उनको बैठा दें, अगर वो मुकम्मल फिट होते तो आप उनको भी खिलाएंगे, साइम अयूब को आप ड्रॉप करने का सोचेंगे नहीं। और हसन नवाज ने जैसे परफॉर्म किया और जिस तरह का साहिबजादा फरहान और मोहम्मद हारिस खेल रहे हैं, इन खिलाड़ियों को मत छेड़िएगा, क्योंकि वो इन खिलाड़ियों के खेलने का अंदाज अलग है, वो अटैक करते हैं, अपोजिशन पे प्रेशर डालते हैं और ऐसे खिलाड़ी कम मिलते हैं। तो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस। और मुझे लगता है कि बाबर और रिजवान दोनों में से किसी एक को टीम में होना चाहिए। फिर एक बार बात कहूँगा, 10 बार तो कह चुका हूँ कि खिलाड़ी तेज़ खेलते हैं। इवन सलमान अली आगा समेत अगर देखा जाए तो हसन नवाज हूँ, मोहम्मद हारिस हूँ, साइम अयूब हूँ, फ़खर जमान हूँ, जो भी खिलाड़ी हैं वो आते अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं दिन ऐसा हो सकता है, मतलब कोई ऐसा बुरा दिन हो सकता है कि शुरू पर 2-3 जल्दी आउट हो जाए। बाबर और रिजवान किसी एक की आपको जरूरत पड़ सकती है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसकी जरूरत पड़ सकती है। हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। अब मुंबई इंडियंस की बात, रोज सुपर हिटमैन शर्मा पूरे सीजन में उस तरह रन्स नहीं बनते, शुरू पर तो बिल्कुल मतलब आउट ऑफ फॉर्म होते, फिर बीच में 1-2 50 आते, सब सोचते हैं कि भाई हिटमैन वापस फॉर्म में आया, फिर वो ग्राफ नीचे गिरता और फिर जब सबसे बड़ा मुकाबला एलिमिनेटर आता है, रोज सुपर हिटमैन शर्मा खड़े हो जाते हैं वहां पर और क्या पिटाई करते हैं यार। आई मीन शुरू पर आते ही अटैक करते हैं, जो गेंद उनके पास आती है थोड़ा सा लेट खेलने की, वो रोहित शर्मा के वो जो पुराना अवतार रहता है, खेलने का एक तरीका रहता है, लगता है 1 सेकंड इस खिलाड़ी के पास एक्स्ट्रा है। 50 गेंदों पर 81 रन बनाते हैं। और आज जो सबसे खास बात रोहित की बल्लेबाजी में दिखी, वो ज़्यादा जल्दी में नहीं थे, थोड़ा समय भी लिया और मतलब थोड़ी रिस्पेक्ट भी दी गेंदबाजों को और फिर इनिंग्स को कैरी करते गए। अगर ये खिलाड़ी कैरी करता रहे, मुझे ऐसा लगता है कि रोहित की क्रिकेट भी बहुत सारी बाकी है। जॉनी बेस्टो दूसरी जानिब तुर्क का पत्ता था, क्योंकि रिकल्टन चले गए तो आप सोच रहे थे कि ओपन कौन करेगा, किस तरह से करेगा, मतलब खेलने का अंदाज कैसा होगा। जॉनी बेस्टो आए और आते ही जो है ना वो बेस्ट ऑफ बेस्टो निकाल के दे दिया। उन्होंने वो 47 रन, ग्रेट हैंड कैमियो कहूँगा मैं उसको, अंग्रेजी में एक कहावत है कि एक स्लाइस और बड़ा तगड़ा टच दिया। और फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव 20 गेंदे 33 रन, छोटी सी पारी थी पर इंपॉर्टेंट थी क्योंकि 165 के स्ट्राइक रेट पर आई और फिर 11 गेंदों पर 25 रन। तिलक वर्मा में मत भूलिएगा, और तिलक वर्मा ने जो बनाया वो भी मत भूलिएगा, लेकिन हार्दिक पांड्या के 9 गेंदों पर 22 रन। आखिर में अंतर शायद 19-22 रन का आया, क्योंकि आखिरी ओवर में जो कोएट्सिया को छक्के मारे थे वो लाजवाब थे। पहुंच जाती है 228 पे। जवाब में जीटी की टीम जो है वो स्टार्ट उतना बुरा नहीं करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छा खासा स्टार्ट करती है, बट वहां पर क्या होता है कि सही सुदर्शन इस सीजन रन्स बहुत बनाए, बहुत पोटेंशियल है खिलाड़ी में, बट दूसरे एंड से उस तरह की सपोर्ट नहीं मिलती। कुशाल मेंडिस 10 गेंदों पर 20 रन बनाते हैं, लगता है कि शायद ये वो इनिंग्स होगी जो सही सुदर्शन के साथ, क्योंकि सही सुदर्शन इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर के जो एंकर करना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो हिटिंग नहीं कर सकते, उन्होंने आज दिखाया भी। 49 गेंदे 80 रन, 163 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन साथ में क्योंकि शुरू पर पावर प्ले तो ठीक ठाक जाता है, पावर प्ले के बाद जब कुशाल मेंडिस और गिल शुरू पर जल्दी साथ छोड़ जाते हैं तो फिर लगता नहीं है कि उनका कोई प्रॉपर उस तरह खेलने वाला उनके साथ रखा। वाशिंगटन सुंदर 24 गेंदे 48 रन, वो जब आते हैं और सही सुदर्शन और वो ऐसा थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं इनिंग्स को, ऐसा लगता है कि मुकाबला ये दोनों खिलाड़ी ले जाएंगे आपसे, या फिर मुकाबला बहुत टफ होने वाला है। लेकिन जब बुमराह बीच में आते हैं, जस्सी जैसा कोई नहीं, वो लाजवाब यार्कर करते हैं, फिर मतलब क्या कहूँ उसको, अनप्लेबल यार्कर लफ्ज़ होगा, या मतलब जितने भी लफ्ज़ उस यार्कर के लिए, उस गेंद के लिए आप रख लें, वो उतने कम है, क्योंकि ही इज़ दैट काइंड ऑफ बॉलर। और मतलब जसप्रीत बुमराह अलग क्लास है, अलग दर्जे का खिलाड़ी है, और इस खेलने के खिलाड़ी के खेलने का अंदाज अलग है और डिलीवर अलग तरीके से करते हैं। एमआई के लिए वो बड़ी विकेट, फिर उसके बाद शरफेन रदरफोर्ड आते हैं, शुरू पर अच्छा खेलते हैं, बट अब वो ऑफ स्टंप के बाहर जो जाती गेंद है अब वो बहुत समस्या क्रिएट करती है। एक चौका आया आज वहाँ से, लेकिन वो एज का आया था, थिक एज का, वो परफॉर्म नहीं कर पाते। 15 गेंदे 24 रन,
मतलब देखा जाए ऑन पेपर्स तो अच्छे स्कोर है, ऐसा नहीं है कि बुरे हैं, बट जिसने मैच देखा उनको पता है कि शुरू पर 2-3 बाउंड्रीज जल्दी आ गई थी, लेकिन फिर वो जो ऑफ स्टंप के करीब जो गेंद थी उसमें दिक्कतें हुई और वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि चीटी इस मुकाबले में पीछे रह जाता है। राहुल टिवटिया 11 गेंदे 16 रन, वो भी गेंद को उस तरह प्रॉपरली हिट नहीं कर पाए थे। एक छक्का बुमराह को अच्छा लगाया था, लेकिन फिर शाहरुख खान के खिलाफ वो शानदार गेंदबाजी ट्रेंट बोल्ट की, तो यूँ मुकाबला जीत जाता है मुंबई इंडियंस 20 रन से। और मुंबई इंडियंस मुझे ऐसा लगता है कि जहां से ये टीम वापस आई है, पॉइंट्स टेबल के आखिरी नंबर पर थी, वहां से पहले पर आते हैं, फिर क्वालिफाई करते हैं, ऐसा लगता है कि टॉप 2 में आ जाएंगे, वहां से फिर नीचे चले जाते हैं एलिमिनेटर में, एलिमिनेटर धमाकेदार तरीके से जीत जाते हैं और दमहम बहुत है टीम में, क्योंकि टीम की अगर देखा जाए ना तो रोहित शर्मा फॉर्म में आ गए, जॉनी बेस्टो रन बना रहे हैं, तिलक वर्मा रन बना रहे हैं, सूर्य कुमार यादव रन बना रहे हैं, उसके बाद नमन धीर रन बना रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी वहां पर मौजूद है फिनिशिंग टच के लिए, और फिर गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट आपके पास मौजूद है, शायद दीपक चार भी फिट हो जाए, जसप्रीत बुमराह वहाँ पर मौजूद है, मिचेल सेंटनर वहाँ पर मौजूद है। बहुत गहराई है इस टीम में और मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा किसी भी टीम के लिए इनको रोकना, और शायद पंजाब को हराकर मतलब आरसीबी और मुंबई का आपको फाइनल मार्का इस बार नजर आए।